नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। इससे पहले की सेशंस जहां पे हम लोगों ने हिंदी की चर्चा की, हिंदी में हम लोगों ने संधि पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने यूपी जीके का रिवीजन किया और अब इतिहास की क्लास में आप सभी का मैं विशेष स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये सारे सेशन उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाले कनिष्क सहायक के एग्जाम्स को टारगेट रख के किए जा रहे हैं कि मई से पहले आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कराया जाए। इसी क्रम में इतिहास की आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के बारे में कि इसका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा, किस तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। आज हिस्ट्री में इतिहास के मुख्य सब्जेक्ट में से हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में कि सल्तनत काल को किस तरह से कवर कराया जाएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने लायक है, आप किस नए सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कंप्यूटर के लिए, तो आज जल्द ही आप लोगों को कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट की जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इतिहास के इस क्वेश्चन के बारे में। देखो, जब हम लोग सल्तनत काल को पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में ध्यान रखने लायक बात है कि सल्तनत काल में 5 वंशों ने शासन किया। ये 5 वंश थे, ये 5 वंशज होते हैं। एक जैसे गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया और लोधी वंश हो गया। इसको क्रम में याद करना है। जीके टीएसएल क्या है? जीके टीएसएल स्पेलिंग क्या रहेगी? जी से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये जो गुलाम वंश था इसने लगभग 84 वर्षों तक शासन किया। खिलजी वंश की चर्चा करें, इसने 30 वर्षों तक शासन किया। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक, सैयद वंश ने 37 वर्षों तक और लोधी वंश ने 75 वर्षों तक शासन किया। इसको चलते हैं अपने नोट्स में, इन सभी के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे तो हैंड रिटन नोट्स में चलते हैं, वहां चर्चा करते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या पॉइंट्स। देखो ध्यान रखो, सबसे पहले सल्तनत सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड था ये 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक था और इस क्रम में 5 राजवंश ने शासक किया। सबसे पहले गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया, जो कि 84 वंश का है। गुलाम वंश को भी 3 वंशज द्वारा शासित है, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलवनी वंश। कुतुबी वंश में कौन कौन थे? कुतुबी वंश में कुतुबुद्दीन आराम साथ जो कुतुबुद्दीन का पुत्र था। शमसी वंश में इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है और बलवी वंश इनसे बलवन से प्रारंभ होता है। खिलजी वंश की चर्चा करें तो खिलजी वंश 30 वर्षों तक चलता है और ये 1290 से लेके 1320 तक। या ये भी ध्यान रखो, खिलजी वंश क्या है? सबसे सल्तनत काल का सबसे कम समय पीरियड तक, सबसे कम काल तक शासन करने वाला वंश है। इसके बाद तुगलक वंश 94 वर्षों तक रहा, 1320 से लेकर 1414 तक। इसके बारे में याद रखो, सल्तनत काल का सबसे ज्यादा समय तक प्रशासन सेवा या अपना शासन सत्ता स्थापित करने वाला वंश रहा सैयद वंश का 37 साल तक, लोधी वंश का 75 वर्ष। डाटा ध्यान रखना है। सबसे लंबे समय तक इसने प्रशासन किया वो थे तुगलक वंश, जिन्होंने 94 वर्षों तक किया। 94 वर्षों कम से कम 1320 से लेके 1414 तक। और सबसे न्यूनतम वर्ष किसने किया? खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 तक। 1290 में अब चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। जैसे सबसे पहले आते हैं हम लोग गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश को 3 भागों में बांट सकते हो, कुतुबी वंश, शमसी वंश तथा बलबनी वंश। कुतुबी वंश ने 8 साल तक शासन किया और इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जिसका पुत्र आराम सा 8 माह तक प्रशासन कर पाया था। बाकी समय इसका 1 जून का अपना विद्रोह होता है या जूट का आक्रमण होता है, वहां पर इल्तुतमिश द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश और शमसी वंश की प्रारंभ करें तो शमसी वंश की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन शाह। इसके बाद बलवन आते हैं। बलवन ने क्या किया? बलवन से बाद बलवन, कैकुबाद और क्यूमर्स की हत्या की थी खिलजी ने, और खिलजी ने हत्या करते ही खिलजी वंश की स्थापना की। देखो क्या क्या है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक व आराम शाह कुतुबी वंश के हैं। शमसी वंश की चर्चा करें तो इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में ध्यान रखिएगा, भारतीय मध्यकालीन इतिहास की एक ऐसा योद्धा जिसके अंदर सुल्तान बनने की सभी खूबी मौजूद थी, केवल एक खूबी नहीं थी कि वो पुरुष नहीं था। बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन के बाद बलवन आता है प्रशासन में, और बलवन
अपनी तलवार लौ एवं रक्त की नीति के लिए फेमस था। बलबन के बारे में याद क्या रखना है, बलबन लौ व रक्त की नीति के लिए फेमस था। या तो आप हमारी सत्ता स्थापित करें या लड़ाई करें या मर जाए। कैकुबात क्यूमर्स, क्यूमर्स अल्प आयु का था। क्यूमर्स नाबालिग राजा बना था और इसके बाद खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी और खुद खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश 30 वर्षों तक रहा। स्थापना किसके द्वारा की गई, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित की गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इनके वंशज कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और नसीरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश क्या था, भारतीय इतिहास में सल्तनत काल का न्यूनतम समय तक, याद किस तरह रखना है, सल्तनत काल का न्यूनतम समय तक प्रशासन करने वाला वंशज कौन सा था, वंश कौन सा था, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की चर्चा करें तो तुगलक वंश सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में प्रशासन किया, या इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की 94 वर्षों तक। थे कांग्रेस में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, हुमायूं और नसीरुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश में खिज्र खां, मुबारक खां, महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। जो तुगलक वंश था ये 1320 से प्रारंभ हो गए 1414 तक चलता है, और सैयद वंश जो था वो 1414 से लेके 1451 तक चलता है। लोधी वंश की चर्चा करें तो लोधी वंश का प्रशासन काल 75 वर्ष का था, जो 1451 से लेके 1526 तक रहा। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी इसके वंशज हैं। अब अगर कुछ वंशज के बारे में चर्चा करते हैं और उनके स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, अभी पढ़ा हम लोगों ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। सैयद वंश खिज्र खां और लोधी वंश की स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने। हम लोगों का पता गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश व लोधी वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। खिलजी वंश की स्थापना किसकी हुई, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। लोधी वंश की तुगलक वंश की चर्चा करें तो तुगलक वंश की गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। सैयद वंश की चर्चा करें तो सैयद वंश की स्थापना हुई खिज्र खां द्वारा। लोधी वंश की स्थापना हुई बहलोल लोधी द्वारा। इसी दौरान होता गया, भारतीय इतिहास को जब पढ़ रहे हैं तो इतिहास में ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये प्रशासन नहीं कर रहे थे, ये प्रशासन करते हुए अपनी सत्ता का विस्तार भी चाहते थे, और इसे विस्तार करने में जो अन्य राजा थे उनके साथ मुठभेड़ भी होती थी। तो इस पॉइंट्स को एक एक करके हम लोग आगे क्लास में चर्चा करते हैं। जैसे गुलाम वंश के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इनके दरबारी कमियों के बारे में, फिर आराम शाह और इल्तुतमिश। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं जहां पर हम लोगों ने चर्चा की सिलेबस के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर ये कंप्लीट सिलेबस चाहिए तो एक कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसकी आपको फीस कोई नहीं देनी है, और ये मिलेगा का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे। डेली एक पीडीएफ स्टार्ट हो जाएगी। आज ही हमारी पहली पीडीएफ है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल में सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति नया कदम होता है। इसके साथ ही पॉलिटी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है, यूपी जीके की क्लास प्रारंभ हो चुकी है, हिंदी की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। इन सभी सेशन से जुड़ना मत भूलिएगा, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत काम देंगे। करंट अफेयर्स की क्लास तो एकदम सर्वोत्तम। चलो सेशन यही रहे, तब तक कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर हैं। धन्यवाद।